हेलो पेरेंट्स एंड वुड बी पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इपिक मॉम इंडिया। क्या आप ये जानना चाहती हैं कि आपके बेबी का जो है मूवमेंट है वो कब होगा, आपको फर्स्ट किक कब महसूस होगी? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका बेबी जब फर्स्ट किक करता है या मूवमेंट करता है तो आपको कैसा लगता है। क्योंकि कई बार जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको पता ही नहीं होता कि प्रेगनेंसी में कैसा क्या होता है और बेबी का मूवमेंट कब होता है, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और इनसी सब उलझनों को दूर करने के लिए मैं आपके पास लाई हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो के ज़रिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। तो अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो बने रहिए इस वीडियो पर। सबसे पहला सवाल जो एक प्रेग्नेंट महिला के मन में होता है कि बच्चे की जो है सबसे पहली हलचल जो होती है वो कब होती है। तो क्या होता है कि बच्चे की जो सबसे पहली हलचल होती है, जो आपको महसूस होती है, वो 18 से 20 हफ्ते के दौरान आपको महसूस होती है। ये हर महिला में अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं में ये 16 हफ्ते से भी शुरू हो सकता है। जो है कम से कम जो है ये 16 हफ्ते से ही शुरू होता है। 16 हफ्ते में बहुत ही रेयर केस होता है कि आपको बच्चे की जो मूवमेंट है वो फील हो, लेकिन ये 18 से 20 हफ्ते में आपको मूवमेंट जो है बच्चे की वो फील होना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है कि महिलाएं जो हैं वो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बच्चा जो है वो अंदर मूव कर रहा है, वो हिल रहा है, और वो ऐसा सोचते हैं कि पेट में गड़गड़ हो रही है या पेट में जो अजीब सी जो है वैसी आवाज़ आ रही है, जो गुड़गुड़ हुसी होती है वैसी आवाज़ आ रही है। उनको पता नहीं चल पाता कि बच्चा जो है वो मूवमेंट कर रहा है। तो अगर आप पहली बार माँ बनी हैं और आपको जो है बच्चे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा मूव ही नहीं कर रहा है और 18 से 20 हफ्ते हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा और वेट कीजिए। थोड़ा सा और जैसे 20 से 22 हफ्ते हो जाएंगे तो आपको जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और क्योंकि अभी हो सकता है कि आप उसको गैस समझ रही हो कि पेट जो थोड़ा सा ऐसा फूल सा जाता है कई बार कहीं से, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो जो है गैस बन गई है या पेट में गड़गड़ हो रही है, आप उसको पहचान नहीं पाती हैं। तो आप थोड़ा सा और वेट करिए, जब आपका टाइम और बढ़ जाएगा तो बच्चे की जो मूवमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। आपको कैसा महसूस होता है जब बच्चा आपके पेट में जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है। तो ये हर महिला में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर किसी का एक एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग होता है। तो आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपके पेट में जो है वो तितली या फड़फड़ा रही हो और आपको गुदगुदी सी लग रही हो। कई बार एक बार ऐसा एकदम बूम सा ऐसा धक्का सा भी लगता है और ऐसा लगता है कि कोई हिचकी सी आ रही हो आपको। इस तरह की का जो है आपको फीलिंग हो सकती है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि एक बच्चे का जो है वो नॉर्मल मूवमेंट कितना होना चाहिए। बच्चे का जो है नॉर्मल मूवमेंट जो है वो 1 घंटे में जो है वो 10 बार होता है। ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। आपको कम से कम जो है वो 2 घंटे देखना चाहिए कि बच्चे का क्या मूवमेंट है। और ये जो है धीरे धीरे जब आपका टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि गर्भाशय में जगह कम हो जाती है, बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो 7वें महीने के बाद आपके जो गर्भाशय में है जगह कम होने के कारण बच्चे का जो मूवमेंट है वो कम होता जाता है। तो आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एक नॉर्मल मूवमेंट है अभी आप जो फील कर सकते हैं 18वें हफ्ते से जब से मूवमेंट शुरू होता है तब से आप जो मूवमेंट फील कर सकते हैं, वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो 1 घंटे में जो है वो 10 बार होता है। लेकिन अगर आपको 3 घंटे तक कोई मूवमेंट ना हो तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि क्या करें अगर बच्चा का जो मूवमेंट है वो महसूस नहीं हो रहा हो। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप जो है बच्चे के जो पैटर्न होता है, उसके मूवमेंट करने का जो पैटर्न है उस पर ध्यान दीजिए। उसके जो लय है, एक पैटर्न होगा आपको, जैसे आप जब से वो मूवमेंट करना शुरू करता है आप अगर ध्यान देंगी तो आपको पता चलेगा कि वो कब सो रहा है, कब जग रहा है। और आपको जब इन सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कब मूव कर रहा है। लेकिन अगर आपको इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान देने के बाद भी बच्चे का जो है मूवमेंट पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि कुछ मीठा जूस ले लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, और वो खाने पीने के बाद अपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेट जाइए। तो आपको जो बच्चे की मूवमेंट जो है वो ज़रूर पता चलेगी। अगर आपने कुछ मीठा भी जूस वेट कर रहे हैं, 3 घंटे हो गए हैं और बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप इस चीज़ का बार बार इंतज़ार करने से अच्छा, जैसे कई लोग कहते हैं कि आपको 12 घंटे तक वेट करना चाहिए कि बच्चे का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए, तो मैं तो आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप इतना लंबा वेट करने की बजाय अपने डॉक्टर से तुरंत ही फ़ोन पे कंसल्ट करें, और हो सके तो हॉस्पिटल में जाके भी आप चेकअप करवा सकते हैं कि बच्चे का मूवमेंट जो है वो क्यों नहीं हो रहा है। कई बार लेडीज़ का ये सवाल होता है कि बच्चे का मूवमेंट जो है वो दिन में सबसे ज़्यादा कब होता है।
तो वैसे तो आप जिनमें अपने जो रूटीन वर्क कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान ही नहीं होता कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दिन में बच्चे का वैसे तो बच्चा मूव करता रहता है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाती है। कुछ महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि बच्चा दिन में जो है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कब करता है। अमेरिका प्रेगनेंसी एसोसिएशन में एक शोध हुआ था, जिसके अनुसार उन्होंने ये पाया, वहाँ के डॉक्टरों ने ये पाया कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो न्यूट्रनल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे न्यूट्रनल होते हैं वो रात में ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं। जैसे आप देखा होगा कई मैच्योर लोग भी होते हैं जो कि दिन में जो है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रात में सोते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में उनको लेज़ीनेस रहती है। तो ऐसा ही बच्चों के साथ भी होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं जो गर्भ में होते हैं वो दिन में सोते हैं और रात को एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि बच्चे का जो है वो कब मोमेंट जो है वो कब होता है। तो वैसे तो आप दिन में अपने रूटीन वर्क कर रही होती हैं, आप इतनी बिजी होती हैं कि बच्चे का आप मोमेंट को ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। बच्चा दिन में भी मूवमेंट कर रहा होता है और रात में भी मूवमेंट करता है, लेकिन आप दिन में जो अपने रूटीन के काम कर रही रहती हैं वो मूवमेंट कर भी रहा है तो आपका ध्यान नहीं जाता। आपको फील तो होता है लेकिन आपका उतना ध्यान नहीं जाता। कई बार ध्यान जाता है, कई बार नहीं भी जाता। दिन में ऐसा ही हो जाता है, लेकिन जब अब रात को जो माहौल शांत होता है, जब आप अपने बिस्तर पर लेटी होती हैं, तब आपका जो है फोकस जो है वो सारा बेबी की तरफ ही होता है, तो उसकी एक छोटी सी मूवमेंट भी आपको पता चल जाती है। दिन के समय आप कुछ ठंडा या मीठा खाती हैं तो बच्चे की हलचल बढ़ जाती है। तो दिन के समय आप जब कुछ ठंडा या मीठा लेती हैं तभी बच्चा जो है वो जब से ज़्यादा मूवमेंट करता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो लेडी पूछती हैं, अरे मेरे बच्चे का जो है मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या बच्चे का मूवमेंट बंद हो जाना सही है या नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, जो बच्चे का मूवमेंट जो है कम हो जाता है जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है। तो जो आपके गर्भाशय में बच्चे के लिए जो है बहुत ही कम जगह होती है। बच्चा मूव तो करता है लेकिन वो उतना फ्रिक्वेंटली मूव नहीं करता, वो बहुत ही कम मूव करता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर आपके बच्चे का मूवमेंट जो है कम हो गया है, अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है तो ये एकदम नॉर्मल है। नेक्स्ट जो सवाल ये पूछा जाता है कि हम कैसे पता करें कि गर्भ में जो बच्चा है वो हेल्दी है या वो बीमार है। तो ये आप पता कर सकते हैं बच्चे के मूवमेंट से। अगर आपको 24 घंटे में बच्चे का कोई भी मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी को है वो 22 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं और आपको आज तक अभी कोई एक भी मूवमेंट पता नहीं चला है, तो ये बहुत गंभीर बात है। तो आपको तुरंत डॉक्टर को देखना चाहिए और उससे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो अंदर बीमार हो, तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको मूवमेंट 24 घंटों में एक भी बार फील नहीं हुआ है या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है 22 हफ्ते से ऊपर की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेग्नेंट वूमेंस की तरफ से कि बच्चा जो है वो जो मूवमेंट करना होता है वो कब शुरू करता है, प्रेगनेंसी में जो है बच्चा वो कब घूमना शुरू करता है। तो शुरू में क्या होता है कि आपका जो है यूट्रस है वो स्विमिंग पूल की तरह होता है और बच्चा उसमें छोटा सा होता है, तो वो पूरे ही यूट्रस में स्विमिंग पूल में तैरता रहता है, घूमता रहता है। और लेकिन जब ये मूवमेंट शुरू होती है वो 20 से 24 हफ्ते में आपको शुरू हो जाती है। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ बच्चा मूव कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ जाता है तो जो स्विमिंग पूल है वो बाथटब बन जाता है, बहुत ही कम जगह रह जाती है और बच्चा जो है वो उतना मूव नहीं कर पाता। हालांकि मूवमेंट तो कर रहा होता है लेकिन वो उतना मूव नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये होता है कि बच्चा मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन आपको बच्चे की जो वो किक है वो कब लगती है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब 29 से 31 का हफ्ता होता है, जब बच्चा पूरे ही गर्भाशय में घूम रहा होता है, तब आप जो है वो बच्चे की जो है स्ट्रॉन्ग किक जो है वो महसूस कर सकती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि बच्चा गर्भ में जो है वो किक कब मार रहा होता है। तो जब आपका प्रेगनेंसी का 29 से 31वां हफ्ता होता है, जब आपका गर्भाशय बड़ा होता है और बच्चा उसमें घूम रहा होता है, तब आपको जो है वो किक महसूस हो सकती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मेरा जो बेबी था वो मूवमेंट तो सही टाइम पे करने लगा था, लेकिन जैसे कि पहली बार जो प्रेग्नेंट होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है। वो बस ऐसे ही लगता है कि पेट में गैस हो गई है या पेट में गड़गड़ हो रही है, और कभी कभी फील होता था जैसे पेट में तितलियाँ सी उड़ रही हैं, लेकिन पता नहीं था कि वो जो है बच्चे का मूवमेंट है। जो मेन मोमेंट था, जो मुझे फर्स्ट किक थी बच्चे की, जो तब पता चली थी जब वो मेरा जो है 6वां महीना ख़त्म हो गया था और 7वां महीना शुरू हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी वीडियो में कि उसमें जगह कम हो जाती है और बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मेरे बच्चे की किक थी वो मुझे 7वें महीने में की स्टार्टिंग में पता चली थी, और फिर वो धीरे धीरे जो है वो फील होती रही और फिर वो टाइम के संग जो वो कम हो जाती है, वो तो एक नेचुरल चीज़ होती है। अब क्या है, अब जो मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी है
इसमें क्या है, मेरे को जो बच्चे का जो मूवमेंट है बहुत ही अर्ली स्टेज में पता चल गया था। जब मेरा जो चौथा महीना ख़त्म हो गया था और पाँचवीं की शुरुआत थी, उसके बीच में ही मुझे बच्चे का जो है मूवमेंट बहुत अच्छे से पता चल गया था। और मेरा ये वाला बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है। और मुझे जो बच्चे की किक है अभी से ही पता चल रही है। अभी मेरा 22वां हफ्ता चल रहा है, तो मुझे अभी से ही उसकी एक स्ट्रॉन्ग किक भी पता चलती है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चे के मूवमेंट के बारे में और उसके किक के बारे में, आपकी प्रेगनेंसी को लेके, कि अगर आप पहली बार माँ बने हैं तो आपको जल्दी पता चल जाए। एक जगह कम होने से एक जो किक है वो बहुत जोरदार लगती है। आप उस किक को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। एक बहुत अच्छा सा महसूस होता है जब बच्चा पेट में मूव कर रहा होता है। तो एक प्रेग्नेंट महिला ही जान सकती है कि जब बच्चा पेट में किक करता है तो कितना अच्छा महसूस होता है। तो ये तो थे कुछ सवाल जो कि पूछे गए थे आप लोगों के द्वारा, कि प्रेगनेंसी में जो है वो बच्चा कब मूवमेंट करता है और किक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल पे ऐसे ही अपडेट्स के लिए और मेरी प्रेगनेंसी के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।